वीडियो का आनंद तो लीजिए। दोस्तों मैं एक फिल्म लेकर आ गई हूँ आप लोग के सामने, जिस फिल्म का नाम है छपरा वाली सिवान वाली। ये एक भोजपुरी फिल्म है दोस्तों। ये बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ही आगे मजा आने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक पारिवारिक फिल्म है, एक सामाजिक फिल्म है। इस फिल्म में कहीं भी कोई भी अश्लीलता आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही अच्छा फिल्म है दोस्तों। ये सामाजिक तौर पे फिल्म है। आप सभी लोग के साथ बैठकर इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। अभी हम इस फिल्म के बारे में बात करें तो सिर्फ इसका ट्रेलर ही आया है, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अगर ये फिल्म रिलीज होगा तो आप लोग इस फिल्म को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों ये एक भोजपुरी फिल्म है और इसमें काफी ज्यादा कलाकार लोग मिल करके इस फिल्म का निर्माण किए हैं। तो मैं सबसे पहले उन कलाकार के बारे में आप लोग को बता दूं जिन्होंने जो सब मिलकर ये फिल्म का निर्माण किए हैं। दोस्तों कलाकार के रूप में है अंजना सिंह। अंजना सिंह का सबसे ज्यादा इसमें अहम भूमिका है। अंजना सिंह वैसे बहुत सारे फिल्म बना चुकी हैं और उनका जितने भी फिल्म है सब फिल्म सुपर हिट रहा है दोस्तों। उनका कोई भी फिल्म ऐसा नहीं हो जिसमें कि वो दर्शकों को पसंद नहीं आया है। उनका हर एक फिल्म दर्शक बहुत चाव से खुश होकर देखते हैं और उनका फिल्म बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो है अंजना सिंह, संजना पांडे, लाडो मधुरिया, गोलू तिवारी, विद्या सिंह, प्रिय पारुल, सृष्टि मिश्रा, दीक्षा मिश्रा, राम नरेश श्रवण। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे कलाकार लोग हैं। इसके निर्देशक की बात करें तो मंजूल ठाकुर है तथा पटकथा की बात करें तो मंजूल ठाकुर और अरविंद तिवारी जी हैं। कथा और संवाद जो भी है वो है अरविंद तिवारी। जिसने संगीत दिया है, मतलब जो संगीतकार है वो है ओम झा। इसमें बहुत अच्छा दोस्तों संगीत आप लोग को देखने को मिलेगा। गीतकार की बात करें तो अरविंद तिवारी, प्यारेलाल यादव और मुख्य सहायक जो निर्देशक हैं वो पार्थ मिश्रा हैं। संकलन में है मोहम्मद जाहिद। पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो है ऑय विजन, मतलब वो नागेंद्र यादव। छायांकन सुनील आहेर हैं। कोरियोग्राफर जो हैं वो है पप्पू खन्ना और डायरेक्टर जो है इस फिल्म का वो है नजीर शेख। फिल्म के निर्माता जो हैं दोस्तों वो है संदीप सिंह, मंजूल ठाकुर। दोस्तों ये म्यूजिक जो दिए हैं वो हैं मारूद शर्मा, नेहा उपाध्याय और विशाल यादव। दोस्तों इतने सारे कलाकार लोग मिल करके इस फिल्म का निर्माण किए हैं। ये फिल्म बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये सामाजिक फिल्म है। आजकल हर जगह हर गांव में ये चीज देखा जाता है कि लड़कियों को लोग ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं लड़कों के अपेक्षा। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। लड़की को उतना ज्यादा पढ़ने का ये नहीं दिया जाता है, फिर भी लड़की पढ़ी लिखी होती है। तो इस फिल्म में जो दो बहू होती हैं दोस्तों, दो बहू होती है। अंजना सिंह सबसे उस घर की बड़ी बहू होती हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं होती है दोस्तों, ज्यादातर वो पढ़ी लिखी नहीं होती है। वो सिर्फ अनुभव के आधार पे ही एक डॉक्टर के रूप में आती है। मतलब एक जो मवेशी डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके पास डिग्री नहीं था लेकिन वो सब कुछ जानती थी। तो लोग उनको बोलते हैं कि आप इतना कुछ जानते हैं तो आप खुद डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती। तो वो हंसती है और बोलती है कि मैं डॉक्टर कैसे बन सकती हूँ, हमारे पास तो डॉक्टर बनने के लिए डिग्री ही नहीं है। उनके पास डिग्री नहीं होती, बाकी उनका अनुभव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी डॉक्टर का किसी भी तरह का बीमारी हो वो बस अपने तरीके से बता करके उसे ठीक कर देती हैं। अपने तरीके का दवा बता करके वो ठीक कर देती हैं। तो दोस्तों बस उनका परिवार खुशी का माहौल था। दो भाई दो बहू उस घर में आते हैं। सारे लोग मिलजुल कर खुश रहते हैं। छोटे वाले भाई का शादी नहीं होता है। पहले बड़ी बहू आती है और पूरा घर संभालती हैं। वो एक पड़ोसी के घर में देखती हैं तो वो लोग बात करते रहते हैं कि उस घर में उनकी जो बहू आई है वो उनको उनके ससुराल वाले पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बना दिया। आज उनका घर बहुत अच्छा हो गया, घर में वो सब कुछ कर रही है, खुशहाल है। तो ये अपने घर का स्थिति देखते हुए ये भी सोचती है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर अपनी जो देवरानी होगी मैं उसको पढ़ी लिखी उतारूंगी और उसको भी पढ़ाऊंगी और वो भी इस घर का नाम रोशन करेगी। हम लोग का परिस्थिति सुधर जाएगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। उनके छोटे वाले देवर जी का रिश्ता आता है और हाँ, उनको उसकी देवरानी बहुत अच्छी लगती है अंजना सिंह जी को। वो शादी का तैयारी में लग जाती हैं। शादी हो जाता है दोस्तों। शादी होने के बाद
वो अपनी जो देवरानी होती है उनसे पूछती है कि तुम कितने तक पढ़ी लिखी हो। वो बोलती है मैं 10 तक पढ़ी लिखी हूँ, आगे मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं होने के कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। तो अंजना सिंह बोलती है कोई बात नहीं, आगे तुम पढ़ना चाहती हो मैं पढ़ाऊंगी तुमको, तुम जो बनना चाहोगी मैं बनाऊंगी। दोस्तों ये सुनकर उनके जो भाई लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे। तो अंजना सिंह सामने खड़ा होकर बोलती है कि आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी। मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अफसर बनाऊंगी। दोस्तों वैसा ही होता है दोस्तों, ये दोनों देवरानी जेठानी जो होते हैं वो इतना मिलजुल कर रहती हैं कि जो उनकी जेठानी होती है मतलब अंजना सिंह बोलती है कि मेरी देवरानी कोई काम चूल्हा चौकी फूक कोई भी नहीं करेगी, कोई खाना वाना नहीं बनाएगी, सब कुछ मैं करूंगी, जितने घर का काम है वो सब मैं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई करेगी, पढ़ाई का जितना खर्च होगा वो मैं उठाऊंगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, उनकी देवरानी पढ़ते रहती है, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, वो पढ़ती है, पढ़ते जाती है। पढ़ाई के दौर में वो कॉलेज करती है, उसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तब अंजना सिंह क्या करती है, बीच में अपना झुमका गिरवी रख करके वो पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करती है। उससे भी नहीं हो पाता है तो अपना कुछ जमीन गिरवी रख करके पैसे लेकर के और फिर उसे पढ़ाती है। दोस्तों ऐसे ही चलते रहता। एक दिन पढ़ लिख कर उनकी जो देवरानी होती है वो मास्टराइन बन जाती है, मास्टर बन जाती है। इससे बताओ तो दोस्तों कि सबसे ज्यादा खुशी उनकी जेठानी को ही थी। वो इतने खुश थी कि खुशी के मारे पागल हो रही थी, पूरा दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी देवरानी मास्टरनी बन गई। सब घर के लोग बहुत खुश थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि देवरानी जेठानी में कभी मतलब बहन जैसा रिश्ता वो लोग चाह के भी नहीं रख पाती है। ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म में कुछ नजर आएगा। जैसे ही छोटी देवरानी मास्टरनी बन जाती है उनका रुतबा ही चेंज हो जाता है, वो सब कुछ मतलब अलग तरीके से देखने लगती हैं। इनकी जो जेठानी होती हैं अंजना सिंह, जब देवरानी साड़ी खरीद कर लाती है तो सस्ते सस्ते साड़ी सभी लोगों के लिए लाती है और अपने लिए महंगे साड़ी लेकर आती है। तब उनकी जेठानी बोलती हैं कि हम लोग से तुम्हारा साड़ी बहुत ज्यादा महंगा है। तो बोलती है कि क्या करेंगे आप लोग महंगा साड़ी पहन के, गोबर गोईठा यही तो काम करना है और तो कोई काम करना नहीं है, तो उसमें ये सस्ते वाले साड़ी ही सही है। ये सुनकर दोस्तों घर के सभी लोगों को, यहाँ तक कि अंजना सिंह जी को भी बहुत बुरा लगता है, और फिर भी वो उसे इग्नोर करती हैं और फिर आगे देखती हैं। फिर ऐसे ही दोस्तों चलते रहता है। उनकी देवरानी वो अपने आप से बहुत खुश हो जाती है कि मैं मास्टरनी हूँ। एक समय आता है कि उनकी जेठानी बोलती है कि तुम्हारे पढ़ाई के खर्च में मैंने झुमके दिए थे और झुमके रख के वो करवाए थे, तो मैं इस बार अब तुम मास्टरनी बन गई हो तो तुम उससे बड़े झुमके लूंगी। तो वो उससे दुखी हो जाती है उनकी देवरानी। फिर उनकी जेठानी बोलती हैं कि एक बात है, जो पढ़ाई के लिए हमने वो खेत गिरवी रखे थे, तो अब तो तुम मास्टरनी बन गई हो, तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके हम लोग वो खेत को छुड़ा लेंगे। तब ये छोटी वाली देवरानी जो होती हैं वो बोलती हैं कि मैं क्यों छोड़ा, मैं क्या जानूं, मैं आपने झुमके क्यों दिए थे, मैं नहीं जानती कुछ, क्यों खेत गिरवी रखे थे, आप अपना जानो। दोस्तों ये घर में फूट पड़ने जैसा हो जाता है, सब अलग अलग जैसा हो जाता है, देखते ही देखते उस घर का बंटवारा हो जाता है। ये सब देख करके जो घर एक मंदिर की तरह था दोस्तों, उस घर में ऐसे दरार सा पड़ जाता है, दुखी हो जाते हैं घर के सभी लोग। फिर अंजना सिंह को वो बात याद आता है कि पहले जो अनुभव के तौर पे वो सारे मवेशियों का इलाज करा देती थी, आज वो सोचती है सिर्फ डिग्री ही तो कम है। वो फैसला लेती है कि अब मैं भी पढ़ूंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी। तब उनके हस्बैंड, उनके पति देव जी बोलते हैं कि इतने उम्र में अब तुम पढ़ाई करोगी, तो बोलती है अंजना सिंह जी की पढ़ाई करने के लिए कोई भी उम्र नहीं देखा जाता है। वो पढ़ने के लिए निकल जाती हैं, खूब मेहनत करती हैं, जी जान से मेहनत करती हैं, और एक दिन वो दोस्तों बता दो कि वो एक दिन मवेशी का बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाती हैं। बीच में उनकी देवरानी उनके खिलाफ हो जाती हैं, वो बोलती हैं कि चलिए हमसे भी, आप क्या चाहती है, मैं मास्टरनी बन गई हूँ तो आप मुझसे बड़ा डॉक्टर बन जाएंगी। लेकिन दोस्तों लिखा का कोई नहीं जानता, कब विभाग किसके साथ
साथ दे देगा कोई नहीं जानता, किसका किस्मत चमक जाएगा कोई नहीं जानता। दोस्तों ये छपरा वाली शिवान वाली में दोनों एक मास्टरनी बन जाती है और एक मवेशी डॉक्टर बन जाती है दोस्तों। और मवेशी डॉक्टर जब बन जाती है तो उस घर में खुशी का माहौल सा छा जाता है, वो घर के सभी दुख छट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और दोस्तों सभी फैमिली खुशहाल से रहने लगते हैं। लेकिन ये देवरानी और जेठानी का बहुत ही अहम भूमिका इस फिल्म में दिखाया गया है। बाकी तो आप इस फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस फिल्म में जो छपरा वाली शिवान वाली है वो बहुत ही अच्छा फिल्म है दोस्तों, बहुत ही प्यारा फिल्म है। इस फिल्म को देखने पे आपको अंदर से एक प्रोत्साहन जगेगा कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। कोई भी उम्र नहीं होती है कि हमारी उम्र चली गई है अब हम कुछ नहीं कर सकते, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। इस फिल्म को देखकर काफी हद तक आपको कुछ सीख मिलेगा दोस्तों। ये फिल्म बहुत अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस फिल्म को जरूर देखना।